गरीब चिड़िया घड़े बेचकर अपना पालन पोषण किया करती थी। वह जंगल के पक्षियों के लिए मटके बनाती और उन्हें बेचा करती थी। मम्मा बस कर जाओ, बस कर जाओ। आप सुबह से घड़े बनाते जा रहे हो, अब कुछ आराम भी कर लो। नहीं बेटी, अभी तो मुझे मटके बेचने बाहर जाना है। मैं जब तक मटके बेच के नहीं आती तब तक तुम मटकों का ख्याल रखना। मैं शाम को जल्दी ही लौटाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं मटकों का ख्याल रखूंगी। चिड़िया घड़ों की टोकरी लेकर घड़े बेचने के लिए बाजार चली जाती है। अरे जी, ऐसे कब तक सूखी रोटी खाते रहेंगे? मुझसे नहीं खपती है सूखी रोटी, कुछ पैसों का इंतजाम करो। अरे भगवान, अरे मुझसे भी थोड़ी ना खपती है ये सूखी रोटी, वो तो मजबूरी है। चल कोई बात नहीं, वो कुम्हार चिड़िया है ना जो मटके बनाती है, सुना है आज वो बाहर गई है मटके बेचने। चलो उसी के घर से कुछ मटके चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देंगे अच्छे दाम में। फिर वे दोनों कौवा और कौवी वहाँ से उड़कर चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया के घर के पास आकर कल्लो कौवी मुन्नू को आवाज़ लगाती है। मुन्नू बेटा, मुन्नू बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। अरे थोड़ा बाहर तो आओ, मुझे तुमसे काम है, थोड़ा बाहर आओ। कौवी की आवाज़ सुनकर मुन्नू बाहर आ जाती है। क्या हुआ आंटी, आप मुझे बार बार आवाज़ क्यों दे रहे थे? मुन्नू बेटा, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। तुम्हें पता है वो जंगल के पक्षी तुम्हारी माँ के बारे में कितनी बुरी बुरी बात बोल रहे थे। कभी ऐसे ही बातों में मुन्नू को फंसाए रहती है। तभी पीछे से कल्लू कौवा घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ से 2 मटके उठा के चुपके से बाहर निकल के भाग जाता। शाम होने को थी, पर अभी तक टुनी चिड़िया अपने घर नहीं आई थी, क्योंकि उसके मटके तो अभी तक भी नहीं बिके थे। वह शाम को भी अपने मटके बेच रही होती है। मटके ले लो मटके, अच्छे लाल लाल मटके हैं, सस्ते सस्ते मटके। मटके ले लो मटके। ऐसे आवाज़ लगा रही थी, तभी दूर से पक्षी उसके पास आता है। अरे चिड़िया बहन, आप अभी तक मटके ही बेच रही हो? आपको नहीं पता गर्मी का सीजन चला गया है, अब कोई मटका नहीं लेगा। हाँ भैया, पर मैं क्या करूँ, मैं तो मटके ही बनाती हूँ, तो मटके ही बेचूंगी, और मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मुझे क्या, मैंने तो बस बता दिया कि तुम्हारा मटकों का धंधा नहीं चलने वाला। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुनी चिड़िया उदास मन से बैठी थी, तभी एक परदेसी पक्षी वहाँ पर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे मटके तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और एकदम अच्छी क्वालिटी के हैं। क्या तुम ये मटके मुझे बेचोगी? हाँ हाँ भाई, मैं मटके बेचने के लिए ही बैठी हूँ। मैं आपको सस्ते दाम में सारे मटके दे दूँगी। बताओ आपको कितने मटके चाहिए? परदेसी पक्षी कुछ बोल पाता उससे पहले वहाँ एक कौवा लकड़ी लेके उड़ रहा था। तभी उसकी लकड़ी छूट जाती और टुनी चिड़िया के घड़ों में आ गिरती, जिससे टुनी चिड़िया के सारे घड़े टूट जाते। हे भगवान, मेरा तो इतना सारा नुकसान हो गया। इसमें तो एक भी घड़ा सही नहीं है। अब तो मुझे घर जाना होगा। चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती और अपने घर आ जाती। जैसे ही वह अपने घर आती, वह अपने घड़ों को देखकर हैरान हो जाती, क्योंकि उनमें से 2 घड़े कम थे। मुन्नू बेटा, तुम कहाँ गई थी आज? तुमने घड़ों पर ध्यान नहीं दिया क्या? देखो, हमारे 2 घड़े कम हैं। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं गई। मैंने पूरा दिन घड़ों की देखभाल की है। भला 2 घड़े कम कैसे हो गए, मुझे नहीं पता मम्मा। बेटा, तुम्हें पता है, ये घड़े मैंने बाजू चील के लिए बनाए थे। यदि हमने उसे घड़े नहीं दिए तो वो मुझे पैसे नहीं देगा, और हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर मम्मा, मुझे नहीं पता घड़े कहाँ गए। मैंने तो सारा दिन ख्याल रखा घड़ों का। मेरे घड़े तो एकदम तैयार होंगे चिड़िया बहन के पास, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बोल दिया था। अब जाके अपने घड़े लाता हूँ। 15 अगस्त भी आने को है और फिर 15 अगस्त में घड़े बजाकर सबको अपना गाना सुनाऊंगा। चील ऐसा कहकर चिड़िया के घर की तरफ चला जाता। चिड़िया बहन देखो, मैं आ गया। मैं अपने घड़े लेने आया हूँ।
बताओ मेरे घड़े कहाँ हैं और वो तैयार हैं ना? बाजू भाई, मैंने आपके लिए जो घड़े तैयार करके रखे थे वो चोरी हो गए हैं। आप ये वाले घड़े ले लें, ये भी बहुत अच्छे घड़े हैं। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं सिर्फ वही घड़े लेने आया हूँ। यदि वो घड़े नहीं हैं तो मुझे आपसे कोई घड़े नहीं लेने, जाता हूँ मैं। चील भाई, आप मेरी बात तो सुने। चील बिना कुछ सुने वहाँ से उड़कर चला जाता है। मम्मा, ये सब मेरी गलती है, आप मुझे सजा दो, ये मेरी गलती है मम्मा। अरे नहीं मुन्नू बेटे, कोई बात नहीं, कल मुझे फिर से घड़े बेचने जाना है। तुम घड़ों का और अपना ख्याल रखना। उड़ता हुआ चील अपने घर को जा रहा था, तभी कल्लू कौवा की नज़र उस पर पड़ जाती। अरे भगवान, वो देखो चील, लगता है उसने मटके नहीं खरीदे चिड़िया के पास से। अब देखो मैं इसे मटके कैसे बेचता हूँ। कौवा ऐसा कहकर आवाज लगाने लगता है। अरे मटके ले लो मटके, लाल लाल मटके, अरे अच्छे मटके ले लो मटके। कौवे की आवाज़ सुनकर चील वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे कल्लू, ये मटकों का धंधा तुमने कब से शुरू कर दिया? मुझे मटके चाहिए थे, मिलेंगे क्या? अरे हाँ हाँ चील भाई, ये मटके मैंने बेचने के लिए ही बनाए हैं और धंधा तो मैंने आज से ही शुरू किया है। आपको मटके लेने हैं तो आप ले जाओ। फिर चील कल्लू कौवा से मटके खरीदकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। देखा भगवान, अपन ने तो कुछ मेहनत भी नहीं की और इतनी अच्छी रकम कमा ली। ये देखो खड़े खड़े नोट हैं, खड़े खड़े। हाँ हाँ, पर ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने 2 ही मटके चुराए। यदि तुम 4 मटके चुराते तो हमें दुगनी रकम मिलती, दुगनी। अरे भगवान, नाराज क्यों होती है? आज फिर चलेंगे चोरी करने, हमें तो रोज ही चोरी करनी है। चिड़िया जैसे ही मटके बेचने के लिए बाजार जाती, कल्लू कौवा और कल्लू कब्बी चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। अरे आओ आओ, फ्री चॉकलेट ले जाओ, चॉकलेट चॉकलेट, सभी के लिए फ्री चॉकलेट, आओ ले जाओ चॉकलेट। अरे ये तो कल्लू आंटी की आवाज़ है, लगता है आंटी फ्री चॉकलेट बांट रही हैं, मुझे भी जाकर लाना चाहिए। ऐसा कहकर मुन्नू चॉकलेट लेने अपने घर से बाहर आ जाती है। आओ आओ मुन्नू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, बस एक ही चॉकलेट बची है मेरे पास, ये लो। वह कौवी बहुत चालाक थी, वह मुन्नू को अपनी बातों में फंसा कर रखती है और पीछे से कल्लू कौवा घर के अंदर जाकर मटके चुरा लेता है। शाम होते ही टुनी चिड़िया अपने घर वापस आती है और वह मटकों को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि आज भी 2 मटके कम थे। मुन्नू, ये सब क्या है? देखो आज भी 2 मटके कम हो गए, आखिर मटके जाते कहाँ हैं? मम्मा मम्मा, मुझे नहीं पता, मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ, पर मटके ना जाने कहाँ चले जाते हैं। मुन्नू, कहीं ये तुम्हारी शरारत तो नहीं? तुम खिलौनों के लिए मटके बेच देती हो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं मम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और वह अंदर से एक चटकना लाती और वह घड़े के पास लगा देती है। मुन्नू, अब तुम इस घड़े से दूर रहना, क्योंकि मैंने यहाँ चटकना लगाया है, अब जो भी चोर होगा वो पकड़ जाएगा। अरे ये क्या जी, आप फिर से 2 मटके ही लाए हैं, ऐसा कब तक चलेगा? अब कल चोरी करने आप नहीं, मैं जाऊंगी, मैं 4-5 मटके तो लेकर ही आऊंगी। हाँ ठीक है बागबान, जैसा तुम ठीक समझो, मुझे क्या। टुनी चिड़िया के जाते ही हर बार की तरह इस बार भी कल्लू कौवा और कौवी उसके घर के पास पहुंच जाते। अरे मुन्नू बेटी, बाहर आओ बाहर आओ, गजब हो गया, मुझे तुमसे थोड़ा काम है, जल्दी बाहर आओ मुन्नू बेटी। कौवे की आवाज़ सुनकर मुन्नू बाहर आ जाती है। क्या हुआ अंकल, आप मुझे इतनी जल्दी में क्यों आवाज़ दे रहे हो? कौवा ऐसे ही मुन्नू को अपनी बातों में फंसा कर रखता है और पीछे से कौवी उसके घर में घुस जाती है। अरे वाह, ये रहे मटके, अब जल्दी से मटके उठाकर निकल जाती हूँ, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए। कौवी जैसे ही घड़े की ओर आगे बढ़ती, चटकना चल जाता और कभी उसमें फंस जाती है। चटकने की आवाज़ सुनकर मुन्नू तुरंत ही घर के अंदर जाती है। अरे ये क्या, लगता है कल्लू पकड़ गई। अरे मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। फिर कौवा वहाँ से उड़कर तुरंत ही भाग जाता है।
चोर पकड़ गया, चोर पकड़ गया। चोर पकड़ गया, चोर पकड़ गया। कौवी बहुत दर्द में थी। कौवी कुछ कह पाती उससे पहले टुनी चिड़िया आ जाती है और वह डंडा लेकर कौवी की अच्छे से धुलाई कर देती है। अरे मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे मैंने चोरी नहीं की, मैं तो आज पहली बार आई थी, मुझे छोड़ दो मुझे। चिड़िया धुलाई देने के बाद कौवी को छोड़ देती है और कौवी उड़ती छटपटाती वहाँ से उड़कर जंगल में भाग जाती। मम्मा, आप इतने जल्दी घर कैसे वापस आ गईं? आप तो शाम को आने वाली थी ना मम्मा? हाँ बेटी, मैं शाम को ही आने वाली थी, पर मुझे याद आया आज तो 15 अगस्त है, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 15 अगस्त दिखाने चलती हूँ। ठीक है मम्मा, और आप अपने घड़े भी ले ले साथ में, हम वहाँ पर अपने घड़े भी बेचेंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से उड़कर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी 15 अगस्त की खुशी में पतंग उड़ा रहे थे और झंडा लहरा रहे थे। ये देखो बेटी, ये सभी पक्षी 15 अगस्त मना रहे हैं। 15 अगस्त की खुशी में चारों तरफ झंडे भी लगाए हुए हैं। हाँ मम्मा, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी पतंग उड़ानी है मम्मा, मुझे भी झंडे लगाने हैं। हाँ बेटी, यदि शाम तक हमारे मटके बिक गए तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर सब कुछ लाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वे दोनों 15 अगस्त मना रहे पक्षियों को देख रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ता उड़ता परदेसी पक्षी आ जाता। अरे चिड़िया बहन, आप यहाँ पर हो, मैं आपको कल से ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपसे मटके जो खरीदने हैं, अब आप अपने सारे मटके मुझे बेच दो। ये सुनकर चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वह अपने सारे मटके परदेसी पक्षी को बेच देती और उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। मुन्नू बेटी, हमारे घड़े बिक चुके हैं, अब तुम यहाँ से उड़कर घर जाओ। मैं बाजार जाती हूँ और 15 अगस्त मनाने के लिए सामान लाती हूँ। माँ की बात सुनकर मुन्नू उड़ती उड़ती अपने घर आ जाती है। अरे मम्मा ने तो मुझे घर भेज दिया, पर मम्मा अभी तक बाजार से नहीं आई, तब तक मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसा करती हूँ, तब तक मिट्टी से कुछ बनाती हूँ, अच्छा सा घर ही बना लेती हूँ। फिर मुन्नू मिट्टी से एक घर बनाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर कोशिश करने के बाद वह एक मिट्टी का अच्छा सा घर बना लेती है। चिड़िया बाजार से सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया जैसे ही मिट्टी के घर को देखती वह तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी का घर बहुत ही सुंदर बना होता है। बेटी, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है, ऐसा घर तो मैं भी नहीं बना पाती। अब देखो मैं सामान लाई हूँ, चलो हम सजाते हैं चारों तरफ। फिर वे माँ बेटे चारों तरफ झंडा लगाकर सजा देते और पतंग गुब्बारे उड़ाकर 15 अगस्त खुशी खुशी मनाने लगते हैं।